नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है बुद्धि परीक्षण का पहला प्रकार, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण जिसका प्रतिपादन या जनक एल्फ्रेड बिने को माना जाता है, इन्होंने 1905 में इसका प्रतिपादन किया। बुद्धि परीक्षण को दो भागों में बांटा जाता है। ए, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण जिसे एल्फ्रेड बिने ने दिया, और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण को भी दो भागों में बांटा जाता है, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को भी दो भागों में बांटा गया, बिने साइमन का परीक्षण और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ऐसे ही व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को चार भागों में बांटा गया है, चित्र निर्माण परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण, भूल-भुलैया परीक्षण, वेस्लर वैल्यू परीक्षण। और ऐसे ही बी, सामूहिक बुद्धि परीक्षण को दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, नंबर 2 सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। नंबर 1 को भी दो भागों में बांटा गया है, आर्मी अल्फा परीक्षण तथा दूसरा सेना सामान्य परीक्षण। और ऐसे नंबर 2 अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण को दो भागों में बांटा गया है, आर्मी बीटा परीक्षण और शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। यह है बुद्धि परीक्षण। अब इसमें हम पहले ए देखते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। इसके प्रतिपादक एल्फ्रेड बिने थे, जिन्होंने 1905 में इसका प्रतिपादन किया। वे फ्रांस पेरिस के रहने वाले थे। जब एक समय में केवल एक ही बालक की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कहते हैं। केवल एक बालक का परीक्षण होगा यहाँ। इन परीक्षणों में वैधता एवं विश्वसनीयता ज़्यादा पाई जाती है। इसके द्वारा दिए गए निष्कर्ष सत्य, उपयोगी और वास्तविकता के ज़्यादा निकट होते हैं। यह विधि छोटे बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है, लेकिन इस विधि में धन भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है और श्रम भी ज़्यादा खर्च होती है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के प्रकार, पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसका प्रतिपादन एल्फ्रेड बिने ने 1905 में किया। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण को वाचिक परीक्षण या भाषागत परीक्षण के नाम से भी जाना गया है। यह परीक्षण उन लोगों के लिए होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं और जिन्हें अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय का ज्ञान होता है। उनके लिए व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किया जाता है। इस परीक्षण में बालक से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर बालक को या तो मौखिक रूप में या लिखित रूप में देने होते हैं। इसमें दो परीक्षणों को शामिल किया गया है। पहला है बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, जिसके प्रतिपादक बिने हैं और सहयोगी साइमन है। यह परीक्षण 3 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों के लिए ठीक है। इन 54 परीक्षणों के आधार पर विद्यार्थियों की 3 श्रेणियां बताई गई थी। पहली प्रतिभाशाली बालक, दूसरा औसत बुद्धि बालक और तीसरा मंद बुद्धि बालक। अब हम दूसरा प्रकार देखते हैं, स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि परीक्षण, जिसके प्रतिपादक है टर्मन, जिन्होंने 1916 में ये सिद्धांत दिया। यह परीक्षण अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बिने साइमन परीक्षण के आधार पर टर्मन ने संशोधित परीक्षण प्रस्तुत किया। यह परीक्षण 2 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। अब दूसरा प्रकार आता है व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसके प्रतिपादक है हिली, जिन्होंने 1911 फ्रांस में यह सिद्धांत दिया। इन परीक्षणों को अवाचिक परीक्षण तथा क्रियात्मक परीक्षण भी कहते हैं। यह परीक्षण अनपढ़, गूंगे, बहरे, शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इन परीक्षणों में विभिन्न चित्रों, आकृतियों तथा वस्तुओं को काम में लिया जाता है और इन्हीं की समानता व असमानता के आधार पर बालक से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और जिनका जवाब देकर उनकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है। इसमें कैसे कैसे होते हैं? नंबर 1 आकृति फलक परीक्षण होता है। ये एक निष्पादन परीक्षण है, परफॉर्मेंस टेस्ट। दूसरा है वस्तु संयोजक परीक्षण, ये भी एक निष्पादन परीक्षण है, परफॉर्मेंस टेस्ट।
तीसरा है चित्र पूर्ति परीक्षण, इसे पेपर पेंसिल टेस्ट कहते हैं। फिर चौथा है चित्रांकन परीक्षण, ये पेपर पेंसिल टेस्ट है। और पांचवा है ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण, ये भी एक निष्पादन परीक्षण है और इसके प्रवर्तक कौन थे? को है। छठा है मनुष्याकर्षण परीक्षण, ये एक पेपर पेंसिल टेस्ट है। जबकि सातवां है भूल भुलैया परीक्षण, इसके प्रतिपादक है पार्टियस। इस परीक्षण में बालक को भूल भुलैया वाले रास्तों से होते हुए निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने का टास्क दिया जाता है और वो कितनी देर में इस टास्क को काम को पूरा करता है उसी से उसकी बुद्धि का पता लगाया जाता है। आठवां पॉइंट है अपना वेशलर वैल्यू परीक्षण, इसके प्रतिपादक है वेशलर। इस परीक्षण में विभिन्न पदार्थों से बने मानव शरीर की संरचना को काम में लिया जाता है। उसके सामने शरीर के सभी अंगों को अलग अलग करके रख दिया जाता है और बालक को कम से कम गलतियां करके मानव शरीर की संरचना का पुनर्निर्माण करना होता है। इसमें क्या होता है, मानव जैसा शरीर बनाकर रख दिया जाता है और उसको जोड़ने के लिए कहा जाता है।